आकाश ITI सामान्य में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ED के अंदर जो मुख्य आधार है लाइन, देखिए लाइन कई प्रकार की होती हैं और सारी जो आइसोमेट्रिक वगैरह हैं वो लाइनों के आधार पर ही चलता है। जितनी भी नक्शे हैं, एक सुई से लेकर के जो हेलीकॉप्टर जो बनता है वो ड्राइंग से और लाइनों के आधार पर चलता है। तो देखिए हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर नंबर 1 सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है जिसको हम हिंदी के अंदर मोटी लाइन से भी दिखाते हैं, इसकी जो साइज होती है वो 0.4 mm। नंबर 2 प्रोजेक्शन लाइन, इसकी साइज होती है 0.2 mm। और इसके बाद में पहले हम जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है, कोई भी नक्शा बनाते समय या कोई भी ड्राइंग देते समय या कोई भी आइसोमेट्रिक चित्र होता है, उसकी बाउंड्री करते समय हम ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका विवरण है। नंबर 2 है, इसका विवरण है कोई भी नक्शा जो बनाते हैं जो हल्की लाइन होती है वो प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। इसकी साइज 0.2 mm मानी जाती है। इसके बाद में नंबर 3 जो डायमेंशन लाइन होती है, कोई भी नक्शा या शीट बनाते समय जो हमको डायमेंशन दिया जाता है वो डायमेंशन लाइन के आधार पर देते हैं। इसका जो क्रम है, इसकी जो साइज जो एरो बनाया जाता है ये वाला, इसकी साइज फिक्स होती है 1:3। कई बार एग्जाम आ जाता है कि डायमेंशन की लाइन का एरो का अनुपात कितना होता है, तो इसका कितना होता है 1:3। देखिए इसके बाद में जो चौथी लाइन है वो है हिडन लाइन। इसका अनुपात होता है 1:1, मतलब 1 mm डैश 1 mm का गैप। इसका जो कोई भी शीट के अंदर कटा हुआ है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आइसोमेट्रिक बड़ी बड़ी जो डिजाइन होती है, उसमें जो छुपा हुआ भाग होता है वो हिडन लाइन से दिखाया जाता है। छिपे हुए भाग को हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर की होती है वो सेंटर लाइन। इसका जो साइज होती है, एक बड़ा डैश और कोण 4:1, 4 से 5 अनुपात लेकर के 1 में इसका सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाग को 2 भागों में बांटना या किसी भी व्यास या रेडियस को सेंटर निकालने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। नंबर जो छठी है वो कटिंग प्लेन लाइन। सेंटर लाइन की तरह ये कटिंग प्लेन लाइन होती है जो इसमें डबल डैश होकर के एक बड़ी लाइन होती है। ये किसी भी भाग को 2 भागों में विभाजित करना, किसी भी शीट को 2 भागों में, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आइसोमेट्रिक होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनकी कटिंग की जाती है, वो कटिंग प्लेन लाइन उसमें दिखाई जाती है। उससे हम पार्ट्सों को अलग अलग काट करके दिखाते हैं। अगली जो लाइन है शॉर्ट ब्रेक लाइन। किसी भी बड़े हुए भाग को छोटे हुए
भाग को बड़े आकार में दिखाना, और दो लाइन होती है शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक। किसी भी छुपे हुए छोटे भाग को बड़ी आकृति में दिखाना और किसी बड़े उसको छोटे उसमें दिखाना शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक का नाम लाइनों का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर जब आपको लाइन याद होती है तो हम आइसोमेट्रिक जो चित्र होता है उसको खोल पाते हैं, और जब आपको लाइनें याद नहीं होती हैं तो आप उसको कैसे खोलेंगे और कैसे दिखाएंगे। तो ये जो लाइन है ये हम दोबारा से एक बार फिर पहले ही नंबर की है, जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है जिसको हम मोटी लाइन कहते हैं, जो इसकी आकृति 0.4 mm मोटी होती है। किसी भी नक्शे या किसी भी चार दीवारी का जो काम आता है ऑब्जेक्ट लाइन का। नंबर 2 प्रोजेक्शन लाइन होती है, जो कोई भी नक्शा बनाते हैं मकान का किसी का भी या आइसोमेट्रिक बनाते हैं वो हल्की लाइन होती है, ये प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। नंबर 3 जो डायमेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन का अर्थ है कि जो कोई भी सीन या कोई भी नक्शा बनाते हैं उसमें जो नाम लिखी जाती है वो डायमेंशन लाइन के रूप में डायमेंशन लाइन काम में ली जाती है। इसका 1:3 एरो होता है। इसके बाद में हिडन लाइन किसी भी छुपे हुए भाग को जो दिखाती है लाइन वो हिडन लाइन काम में ली जाती है। सेंटर लाइन किसी भी त्रिज्या या व्यास का जो काम करती है वो सेंट्रल लाइन काम में ली जाती है। कटिंग प्लेन लाइन किसी भी पार्ट्स को काटने का जो ऑपरेशन करते हैं वो कटिंग प्लेन लाइन। और शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक जो आपको मैंने पहले भी बताया कि किसी भी छोटी आकृति को बड़ी आकृति में दिखाना और छोटी साइज को बड़ी उसमें दिखाना और बड़ी को छोटे उसमें दिखाना। बेस्ट, धन्यवाद।